क्या नाम हुआ चाचा? ना हम ये सब अरे चाचा बोलिए ना। चाचा क्या है? अभी आप बोल रहे थे कि क्या बता रहे थे कि 6% क्या पार्टी का सुप्रीमो आपके चिराग है या पशुपति पारस? हम जानते हैं, लेकिन हम राजनीति नहीं करते हैं राजनीति नहीं, हम तो खाली आपसे भाई, प्रतिक्रिया हम लेना नौकरी करते हैं। अभी तो रामविलास जी को जानते थे, अब नहीं है तो अब तो मेन चिरागे जी हो गए ना। चाहते हैं। आपका क्या नाम है भैया? अनिल कुमार यादव। हम लोग रामविलास पासवान के साथ है। रामविलास पासवान जी तो नहीं रहे। तो उनका लड़का है चिराग पासवान, उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। पशुपति जी नहीं, हम लोग उनको नहीं जानते हैं। उनके पिताजी रामविलास पासवान हाजीपुर के लिए बहुत कुछ किया है। और ये पशुपति पारस जी तो ये अगले बार इलेक्शन में आए हैं और विलास जी के नाम पे जीत के चले गए। जब से गए हैं आज तक शकल भी नहीं देखा है, इसलिए चिराग पासवान ही रहेगा यहाँ। बस ये सोच लीजिए उनको वोट नहीं मिलने वाला है पशुपति जी को। एगो चीज़ है, चिराग एक फिगर है, वो चाहे पार्टी में जिस तरफ भी जाए उसे वोट मिलेगा। वोट मिलेगा, ये डिफिनिट है, उसे वोट मिलेगा। चाहे वो लालू जी के साथ रहे या अलग एलजेपी से लड़े, उन्हें वोट मिलेगा। आप लोग किनको पहचानते हैं, चिराग जी को या पशुपति? हम लोग चिराग पासवान को जो है जानते हैं। रामविलास जी को लेकर के चिराग पासवान के हम लोग सपोर्टर हैं। तो गढ़ रहा है पासवान जी। हाँ, पासवान जी का गढ़ रहा है और ये पारस जी जो किए हैं वो गलत किए हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम पार्टी बचाने के लिए पार्टी बचाने के लिए क्या हुआ, अपना माने पेट भरने के लिए मैंने ऐसा काम किया है। अभी हम पहुंचे हैं हाजीपुर पासवान चौक। हाजीपुर लोकसभा से रामविलास पासवान जो है 8 बार सांसद रहे। अब जो है उनकी पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी जो है उसमें अब लड़ाई चल रही है। लड़ाई चाचा और भतीजे की। चाचा कौन है? चाचा है पशुपति कुमार पारस, जो अभी फिलहाल हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। पहले ये हाजीपुर से रामविलास जीता करते थे, लेकिन 2019 के चुनाव में हाजीपुर सीट जो है रामविलास पासवान ने अपने भाई पशुपति पारस को दे दिया। लेकिन पशुपति पारस जो है अब चिराग पासवान यानी जो रामविलास पासवान के बेटे उनके साथ उनकी जो है एक तरह से कहा जाए तो पार्टी के वर्चस्व को लेकर और पार्टी का कौन सुप्रीमो होगा उसके लिए लड़ाई चल रही है। और उस लड़ाई में अभी तक जो है जीते हुए लग रहे हैं पशुपति पारस, जो हाजीपुर के सांसद। हम यहाँ के पब्लिक से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। आप लोग बताइए, आप लोग रामविलास पासवान को देखे हुए किसको नेता मानिएगा, पशुपति पारस को या चिराग? चिराग पासवान को। है भैया चिराग को? इसलिए उन्हीं को चेहरा से जिताया गया था, उन्हीं के चेहरा से जीता है। रामविलास जी को कारण। यानी कि उनका जो लेगेसी उन्हीं के पास। हाजीपुर से रामविलास जी ही जीतते थे सांसद में। यहाँ से 8 बार सांसद। हाँ, आप लोग चिराग को जानते हैं? अभी तो रामविलास जी को जानते थे, अब नहीं है तो अब तो मेन चिरागे जी हो गए ना। पशुपति पारस जी? वो तो उनको चेहरा में यहाँ खड़ा किया गया था, उनको तो लोग जानता भी नहीं था ठीक से। लेकिन आप लोग तो वोट दिए उनको। वोट दिए इसलिए उस थे वहाँ पे ना, हाँ। इसीलिए। तो आप लोग चिराग को जानते हैं। आपका क्या नाम है भैया? अनिल कुमार यादव। अभी यहाँ से आपके सांसद हैं पशुपति पारस, अब वो चाचा भतीजा लड़ रहे हैं चिराग जी और वो, तो आप लोग किसके साथ हैं? हम लोग रामविलास पासवान के साथ है। रामविलास पासवान जी तो नहीं रहे। तो उनका लड़का है चिराग पासवान, उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। पशुपति जी? नहीं, हम लोग उनको नहीं जानते हैं। आप जन्मे नहीं करते हैं? क्या मजाक करते हैं, यहाँ से सांसद आप जन्मे नहीं करते हैं? हम रामविलास पासवान जी के पहचानते हैं, उन्हीं के चेहरा थ्रू हम लोग जाने कि पशुपति नाथ पारस जी हैं। चिराग जी को जानते हैं? हाँ, चिराग जी को जानते हैं, उनका लड़का है इसलिए हम उनको जानते हैं। आपका सांसद है, आप सांसदों को नहीं जानते हैं? इसलिए हम उन्हीं को चिनते हैं, रामविलास यानी उन्हीं के नाम पर आप वोट किए थे? जी। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। चाचा हैं, क्या नाम हुआ चाचा? ना हम ये सब अरे चाचा बोलिए ना। चाचा क्या है? अभी आप बोल रहे थे कि क्या बता रहे थे कि 6% क्या अभी जो लड़ाई चल रहा है पटना में पार्टी, ना ठीक है, पार्टी के लेकर जो लड़ाई चल रहा है, पार्टी के सुप्रीमो आपके नजर में कौन है? पार्टी का सुप्रीमो आपके चिराग है या पशुपति पारस? हम जानते हैं, लेकिन हम राजनीति नहीं करते हैं राजनीति नहीं, हम तो खाली आपसे प्रतिक्रिया भाई, हम लेना नौकरी करते हैं। अब बताइए कि आप लोग चिराग जी के साथ हैं कि पशुपति जी के साथ? चिराग जी के पास। हाँ? चिराग जी के पास है। क्या है भैया? चिराग जी को यहाँ से है विधानसभा, इसीलिए इसमें रहते हैं। वही उनका लोकसभा तो आपका सांसद हैं पशुपति जी? नहीं नहीं, चिराग पासवान। चिराग पासवान हाजीपुर में चिराग पासवान जी। आपका नाम क्या हुआ चाचा? हमारा नाम विधान चंद्र है। यहाँ पे
अभी जो स्थिति एलजेपी की है सर, आप खबर देख ही रहे होंगे, किनके नाम पर वोट पड़ेगा? चिराग के चेहरा या पशुपति पारस? चिराग पासवान। जी हाँ, इसलिए कि उनके पिताजी रामविलास पासवान हाजीपुर के लिए बहुत कुछ किया है। और ये पशुपति पारस जी तो ये अगले बार इलेक्शन में आए हैं और विलास जी के नाम पे जीत के चले गए। जब से गए हैं आज तक शकल भी नहीं देखा है, इसलिए चिराग पासवान ही रहेगा यहाँ। चिराग पासवान ही रहेगा। चिराग पासवान ही रहेगा। लेकिन उनके 5 सांसद चल गए हैं पशुपति जी के साथ, कह रहे हैं कि अब हम पार्टी के हेड बन गए। उससे कुछ नहीं होगा। उनको जब चुनाव क्षेत्र में आ जाएंगे ना, उनको खुद पता चल जाएगा जो हम कहाँ हैं। हाँ, मेन तो इलेक्शन है, चुनाव जीतेंगे तभी तो। उनको जीतना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। जितना मुश्किल हो जाए, जीतना मुश्किल हो सकता है, जमानत भी जब्त हो जाए। जमानत जब तो कर हाँ, बस ये सोच लीजिए, उनको वोट नहीं मिलने वाला है पशुपति जी को। वोट नहीं मिलेगा ना, कोई ना। आप कहीं भी आप सर्वेक्षण किए हैं कई घरों में, करीब करीब हमको लगता है 90% घरों में आपको यही रिजल्ट मिला होगा। अच्छा, ये जो प्रकरण हुआ उसके पीछे इसका नुकसान किसको है? क्या चिराग नुकसान में जाएंगे भविष्य में या पशुपति जाएंगे? पशुपति जी जाएंगे। भविष्य में चिराग उठ जाएगा। चिराग उठ जाएगा, बिल्कुल उठेगा। उसको जनता उठा देगी, ये तय मानिए। लेकिन पशुपति जी नहीं उठ पाएंगे, नहीं उठ पाएंगे। आप लोग नाखुश हैं प्रकरण से? ये प्रकरण से नाखुश हैं। चिराग जी लिखे हैं ना फेसबुक पे, यदि चाचा मुझे पहले कह देते तो मैं पहले ही संसदीय दल का नेता बना देता। क्यों नहीं कहे? सोचिए। दुहाड़ी पर गए गाड़ी से और आधे घंटे तक बाहर रहे, गेट के बाहर, पशुपति पारस जी के। गेट नहीं खुला। ये क्या है? ये तो वो अपने अहंकार में घूम रहे हैं। और वो जहाँ भी मीटिंग कर लें, वो सूरज भान के नज़दीक कर लें मीटिंग, सूरज भान जी वोट नहीं दिवा देंगे इनको। हाँ, सूरज भान जी वोट नहीं दिलाएंगे। वोट इनको अपने फेस पे लेना होगा, जो यहाँ हाजीपुर की जनता इनको नहीं जानती है। कार्यकारी अध्यक्ष सूरज भान जी को ही 2 दिन के लिए बनाया गया। हाँ, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ से जीतेंगे जो चिराग समर्थित होगा कैंडिडेट, वही जीतेगा। अगर यहाँ कहा जा रहा है कि जो 5 सांसद अलग हुए हैं उनका जेडीयू के तरफ ज़्यादा झुकाव है, तो ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि आरजेडी के तरफ जो है चिराग आ सकते हैं। उस पर आप लोग का क्या कहना है? देखिए, वो चीज़ है, चिराग एक फिगर है। वो चाहे पार्टी में जिस तरफ भी जाए उसे वोट मिलेगा। वोट मिलेगा, वोट मिलेगा, ये डिफिनिट है। उसे वोट मिलेगा, चाहे वो लालू जी के साथ रहे या अलग एलजेपी से लड़े, उन्हें वोट मिलेगा। आप लोग की क्या इच्छा है? अगर हाजीपुर के जनता से हम जानना चाहें तो अभी चिराग को क्या करना चाहिए? अभी चिराग को देखिए क्या करता है, उसको अपने पावर का यूज करे। हाँ, जहाँ तक हो सकता है वो करे, और उसने किया भी है। इन 5 को निष्कासित किया है। इन 5 ने उनको निष्कासित कर दिया। इन 5 ने उनको निष्कासित कर दिया। इन 5 को भी 5 साल के बाद पता चलेगा। क्षेत्र में जब जाएंगे ना तो इन्हें भी महसूस होगा, क्योंकि ये यदि 5 जदयू में भी जाते हैं तो भी जनता में ये जाएगा जो कि ये कुर्सी के लोभी है। कुर्सी के लोभी। हाँ, बाकी कुछ नहीं है। यानी आप लोग पशुपति पारस जी के साथ नहीं है, चिराग के साथ। चिराग के साथ। आप लोग किनको पहचानते हैं, चिराग जी को या पशुपति? हम लोग चिराग पासवान को जो है जानते हैं। रामविलास जी को लेकर के चिराग पासवान के हम लोग सपोर्टर हैं। तो गढ़ रहा है पासवान जी। हाँ, पासवान जी का गढ़ रहा है। और ये पारस जी जो किए हैं वो गलत किए हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम पार्टी बचाने के लिए, पार्टी बचाने के लिए क्या हुआ, अपना माने पेट भरने के लिए मैंने ऐसा काम किया है। कह रहे हैं कि मंत्री बन जाएंगे ना तो संसदीय दल का नेता छोड़ देंगे और पद छोड़ देंगे। वो मंत्री बन जाएंगे तो क्या माने अगले इलेक्शन वो लड़ के हाजीपुर से माने जीत अथी करके बतलावे। अगला इलेक्शन में यदि जीतते हैं तब माने वो अथी करे। यानी जो प्रकरण हुआ उससे आप लोग गुस्से में हैं? हम लोग एकदम 100% गुस्से में हैं। नाम क्या हुआ सर? शंकर सिंह। आप लोग गुस्से में हैं? ये जो प्रकरण हुआ, यहाँ के जनता माने ना खुश। चिराग का कहना है कि अगर चाचा हमको बोलते ना कि हमको संसदीय दल का नेता बना दीजिए तो हम बना देते। चिराग का ऐसा कहना है। चिराग जी का कहना जो है वो माने 100% माने जो है कि सही है। चिराग जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। वो अपने पापा का सीट बचाने के लिए माने चाह रहे हैं कि हम अपने पापा का सीट को बचाएं, मगर पारस जी इस सीट को माने अधिकार। आप किस आधार पे बोल रहे हैं सर? 5 सांसद
इनके साथ है, पशुपति जी के साथ है, और चिराग के साथ कौन है? एक विधायक था वो भी चल गया नीतीश जी के पार्टी। ये नीतीश जी को बलगलाने से ऐसा काम हुआ है, समझ गए? ऐसा माने काम नहीं होता, ये नीतीश जी को बलगलाने से ऐसा काम हुआ है। कहा जा रहा है सर कि एनडीए की तरफ जो नए 5 सांसद हैं उनका झुकाव है, तो ये भी अप्रोच किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि चिराग को अपने ओर आमंत्रण कर रहे हैं। आप लोग किसके समर्थन में रहिएगा, एनडीए के समर्थन में या जो चिराग महागठबंधन में आएंगे? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग महागठबंधन के सपोर्टर में रहेंगे। आप लोग चाहते हैं कि चिराग आ जाए? हाँ 100%। यानी चिराग तेजस्वी साथ आ जाए? हाँ 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 आप लोग ऐसा चाहते हैं? हाँ ऐसा चाहते हैं, आ जाए तो अच्छा रहेगा। हाजीपुर का माने अच्छा अति काम होगा। जो भी रामविलास जी काम किए उसका माने कोई अति नहीं है, जितना काम किए हैं उतना कोई नेता विधायक माने काम नहीं, सांसद नहीं किया है, उतना काम किया है। तो ये हाजीपुर गढ़ है, हाजीपुर का केला, और हाजीपुर में पासवान जी यानी रामविलास पासवान जी बहुत फेमस थे, लेकिन रामविलास पासवान जी का निधन हो गया 2019 के चुनाव में। उन्होंने अपने भाई यानी पशुपति पारस जी को लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़ाया और हाजीपुर के जनता ने उनको जिताया भी। लेकिन अभी 2-4 दिन से लगातार एलजेपी को अपना बनाने के लिए, यानी एलजेपी जो पार्टी है उसको अपना बनाने के लिए चिराग पासवान और पशुपति पारस में लड़ाई हो रही है। लड़ाई में अभी तक जीत जो है वो पशुपति पारस की दिख रही है, लेकिन हाजीपुर के जनता का कहना है कि हम अगर वोट किए थे पशुपति पारस जी को तो मात्र रामविलास जी के नाम पर अब हमारा चेहरा चिराग पासवान रहेंगे। वीडियो कैसा लगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत। और एक चीज और, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप किसको पसंद करते हैं? खास करके हाजीपुर वाले लोग, जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है, वो भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में फेसबुक और यूट्यूब दोनों में दें। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।